आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से होममेड चॉकलेट, जिसको आप बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ इजीली घर पर बना सकते हैं। ना ही हम यहाँ पर कोको बटर का यूज़ करेंगे और ना ही हम कोकोनट ऑयल का। मदर्स डे आ रहा है तो आप अपनी मम्मी के लिए बनाकर उन्हें सरप्राइज कर सकते हैं। जब आप अपने हाथों से बनाकर अपनी मम्मी को देंगे तो वे बहुत प्राउड फील करेंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वनीता's किचन। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारे चॉकलेट मोल्ड हैं। ये आपको सुपरमार्केट में इजीली मिल जाएंगे। आप चाहे तो ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं। सिलिकॉन मोल्ड से चॉकलेट इजीली डीमोल्ड हो जाती है। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो हम इनके बिना भी चॉकलेट बनाएंगे। आप आइस क्यूब ट्रे में भी चॉकलेट बना सकते हो। आइस क्यूब ट्रे में चॉकलेट जमाने से पहले ग्रीस करेंगे ताकि चॉकलेट इजीली निकल पाएगी। चॉकलेट बनाने से पहले हम कैरेमल सॉस बना लेते हैं। इसके लिए हम एक हैवी बॉटम पैन लेंगे। हम 1/4 कप चीनी डालेंगे और चम्मच की सहायता से इसे पूरे पैन में फैला लेंगे। इसे गर्म करने के लिए रख देंगे। गैस का फ्लेम लो रखना है। धीरे धीरे चीनी पिघलना शुरू हो चुकी है। अब हम इसे थोड़ा सा चलाएंगे। हमें चीनी का रंग ज़्यादा चेंज हो जाए वैसा नहीं करना है, इसे लाइट ब्राउन कलर का ही करना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना सुंदर कलर आया है। अब हमारा शुगर सिरप तैयार है। अब हम आँच को बंद कर देंगे। यहाँ पर हमने आधा कप दूध लिया है। अब इसमें दूध डालेंगे। ध्यान रहे, दूध डालने के बाद मिश्रण ऊपर आ जाता है, इसीलिए आँच को बंद करके ही दूध डालना है, नहीं तो ये सारा मिश्रण पैन से बाहर आ जाएगा। अब हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और इसे चलाते हुए पकाएंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच बटर डालेंगे और इसे मिक्स करते हुए उबाल लेंगे। अगर आपके पास बटर ना हो तो दूध की मलाई भी डाल सकते हैं। अगर दूध डालने के बाद चीनी क्रिस्टलाइज हो जाती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम इस मिश्रण को गाढ़ा होने तक पकाएंगे। हमने इस मिश्रण को 2 मिनट पकाया है। हमारा मिश्रण तैयार है। अभी इसकी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है। ठंडा होने के बाद ये गाढ़ा हो जाएगा। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अगर आपने एक बार घर में कैरेमल सॉस बनाया तो आप कभी भी बाजार से कैरेमल सॉस नहीं लाएंगे। हमने मिश्रण को ठंडा कर लिया है। ठंडा होने के बाद ये इस प्रकार से थिक हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा होममेड कैरेमल सॉस बनकर तैयार है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसके ऊपर एक छलनी रखेंगे। हम आधा कप पाउडर शुगर लेंगे, आधा कप कोको पाउडर लेंगे और 1/4 कप मिल्क पाउडर लेंगे। अब हम इन सभी चीज़ों को छान लेंगे। अब एक स्पून की हेल्प से मिक्सचर को मिक्स करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हम गैस पर एक बर्तन में 1 गिलास पानी डालकर रखेंगे। पानी को बॉईल होने देंगे। पानी बॉईल हो गया है। हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब हम इसके ऊपर एक बाउल रखेंगे। बाउल हमें इस तरह रखना है कि पानी टच ना हो और इसकी हीट मिलती रहे। अब हम बाउल में आधा कप वनस्पति घी डालेंगे। अगर आप वनस्पति घी नहीं लेना चाहते तो बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। घी को मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। अब इस मेल्टेड घी में जो हमने मिक्स पाउडर तैयार किया था वो ऐड करेंगे। इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बाकी मिश्रण को भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मिश्रण अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। बाउल को काउंटर टॉप पर उतार लेंगे। इसमें ½ टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने देंगे और जब मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तो मोल्ड्स में फिल करेंगे। अब हम मिश्रण को चेक करके देख लेंगे। इसकी कुछ ड्रॉप हाथ में डालेंगे। अगर हमारा हाथ इसको सहन कर रहा है तो इसका मतलब ये परफेक्ट है। अब हम आइस ट्रे को ऑयल से ग्रीस करेंगे और इसमें चॉकलेट मिक्स को फिल करेंगे। इसको हाफ फिल करना है क्योंकि इसके बीच में हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे।
मैंने यहाँ पर काजू बादाम लिए हैं, इनको चॉप कर लिया है। इनको सेंटर में फिल कर लेंगे। अब इन्हें चॉकलेट मिक्स से कवर कर देंगे। अब ट्रे को हल्का टैप करेंगे ताकि चॉकलेट की जो एयर है इजीली निकल जाए और हमारा चॉकलेट प्लेन हो जाए। अब हम 10 से 15 मिनट के लिए डीप फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देंगे। अब हम यहाँ पर सिलिकॉन मोल्ड लेंगे। अब इसमें स्पून की सहायता से चॉकलेट लगा लेंगे। आप ब्रश की सहायता से भी चॉकलेट लगा सकते हैं। हमने चॉकलेट को अच्छे से मोल्ड में लगा लिया है। अब हम इसे 2 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और देखिए फ्रेंड्स, हमारी चॉकलेट बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब हम चॉकलेट मिक्स से एक कोटिंग और करेंगे। अब हम बटर नाइफ की हेल्प से कॉर्नर्स पर चॉकलेट मिक्स लगा देंगे। हमने दूसरी कोटिंग भी लगा दी है। अब हम दोबारा 2 मिनट के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, हमने मोल्ड को बाहर निकाल लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने कटोरी में कैरेमल सॉस ली है। ये ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाता है। अब इनके अंदर हम कैरेमल सॉस भर देंगे। अब हमने सभी में कैरेमल सॉस भर दी है। अब इसे 2 मिनट के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, हमने मोल्ड को बाहर निकाल लिया है। अब इन्हें चॉकलेट मिक्स से कवर कर देंगे। अब हम मोल्ड को हल्का टैप करेंगे ताकि चॉकलेट की जो एयर है इजीली निकल जाए और हमारे चॉकलेट प्लेन हो जाए। अब हम 10 से 15 मिनट के लिए डीप फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देंगे। इसी तरीके से बाकी चॉकलेट भी बना लेते हैं। और इन सभी मोल्ड्स को भी फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देंगे। दस मिनट हो चुके हैं, हमने चॉकलेट को फ्रीज़र से निकाल लिया है। अब हम इन चॉकलेट्स को डिमोल्ड कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने विदाउट मोल्ड भी चॉकलेट्स को कितनी आसानी से बना लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ऑयल लगाने से हमारी चॉकलेट बहुत इजीली निकल रही है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया डिज़ाइन बना है। हम बाकी चॉकलेट्स को भी डिमोल्ड कर लेते हैं। सिलिकॉन मोल्ड से चॉकलेट बहुत इजीली निकल जाती हैं और आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर पैटर्न आए हैं। इन्हें प्लेट पर निकाल लेते हैं। अब हम हार्ट शेप वाली चॉकलेट को भी डिमोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है उसे नाइफ की हेल्प से निकाल लेंगे। इस मदर्स डे अपनी मम्मी के लिए जब ये चॉकलेट बनाओगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी परफेक्ट होममेड चॉकलेट रेडी हुई है। इन सभी चॉकलेट्स को प्लेट पे निकाल लेते हैं। ये चॉकलेट जितनी देखने में सुंदर है उतनी ही खाने में लाजवाब है। तो देखिए, हमारी कोको पाउडर से बनी होममेड चॉकलेट बनकर तैयार है। आप इन्हें कंटेनर में भरकर फ्रिज में कई महीनों तक रख सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी ट्राई करने के बाद पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में घंटी का बटन जरूर दबा दें। इससे क्या होगा कि हम जो न्यू वीडियो अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इस तरह की नई नई रेसिपी देखने के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।